नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम आज ही रहे उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रतिदिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री किस वर्ष बने थे? कौन? गोविंद वल्लभ पंत। ये 1947 में, बी 1950 में, सी 1952 में या फिर ऑप्शन डी 1956 में। तो गोविंद वल्लभ पंत पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? बने थे 1947 में। 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 से कब तक थे? 1954 तक। 1954 तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कीथम झील, जिसे सुर सरोवर झील भी कहा जाता है, यह स्थित है? इटावा में, आगरा में, मथुरा में या फिर ऑप्शन डी फिरोजाबाद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा में। तो कीथम झील कहाँ पर है? आगरा में। इटावा में लायन सफारी पार्क है, लायन सफारी पार्क। लायन सफारी पार्क कहाँ है? इटावा में। मथुरा में हाथी संरक्षण केंद्र। क्या है? हाथी संरक्षण केंद्र। हाथी संरक्षण केंद्र कहाँ है? मथुरा में है। यहीं पर एक एलिफेंट वो है, एलिफेंट हॉस्पिटल। एलिफेंट हॉस्पिटल। एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ है? मथुरा में ही। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है, कांच उद्योग। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच उद्योग। कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं उसके लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ है? ए लखनऊ में, बी प्रयागराज में, सी गोरखपुर में या फिर ऑप्शन डी रामपुर में। तो भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है रामपुर में। इसी को कहते हैं आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। क्या कहते हैं? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। यह देश का पहला लेजर तकनीकी वाला नक्षत्रशाला है, लेजर तकनीकी वाला। गोरखपुर में है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। कौन सा है? वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? गोरखपुर में। प्रयागराज में है जवाहरलाल नक्षत्रशाला। जवाहर, कौन है? जवाहर नक्षत्रशाला। तो जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? प्रयागराज में। लखनऊ में नक्षत्रशाला कौन सा है? इंदिरा नक्षत्रशाला। इंदिरा नक्षत्रशाला। तो इंदिरा नक्षत्रशाला कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ में इंदिरा नक्षत्रशाला, प्रयागराज में जवाहर नक्षत्रशाला, गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला और रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जिसका नाम भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ए अलीगढ़ में, बी गोरखपुर में, सी सहारनपुर में या फिर ऑप्शन डी मुरादाबाद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारनपुर में। गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है। किसके लिए? टेराकोटा। मुरादाबाद पीतल नगरी। पीतल नगरी। अलीगढ़ का ताला पता ही है, ताला। सहारनपुर लकड़ी के काम के लिए भी फेमस है, लकड़ी के फर्नीचर के लिए भी फेमस है सहारनपुर।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा लोक नृत्य कर्मा? ए सोनभद्र, बी महोबा, सी मथुरा या फिर ऑप्शन डी खीरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र। सोनभद्र में यह खरवार जनजाति द्वारा की जाती है, खरवार जनजाति। महोबा में आल्हा फेमस है। क्या है? आल्हा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। मथुरा में होता है चरकुला नृत्य। कौन सा? चरकुला नृत्य। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति निवास करती हैं। कौन सा? थारू जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर में, जबलपुर में, झांसी में या फिर ऑप्शन डी भोपाल में। तो इसको तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है। बीकानेर कहाँ है? यह है राजस्थान में। जबलपुर है एमपी में। भोपाल है एमपी की राजधानी। तो इसमें यूपी का एक ही बचा, झांसी। तो झांसी में है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ए नोएडा, बी आगरा, सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा में। नोएडा में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। कौन सा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। टेक्नोलॉजी पार्क पार्क यह कहाँ पर है? नोएडा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी के रूप में जाना जाता है? तो कालीन नगरी किसे कहते हैं? कालीन सबसे ज़्यादा फेमस है भदोही की। तो भदोही में इसलिए कालीन नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जब हस्त निर्मित जो कालीन है, हस्त निर्मित कालीन यहाँ की विश्व प्रसिद्ध है, इसी के लिए इसे कालीन नगरी कहा जाता है। वाराणसी है घाटों का शहर। किसका? घाटों का शहर। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर फेमस है चूना पत्थर के लिए। चूना पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में फैला हुआ है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में फेमस है? फैला हुआ है, माफ़ कीजिएगा। ए मेरठ में, बी गाजियाबाद में, सी बिजनौर में या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी में। कहाँ कहाँ पर है? मेरठ में है, गाजियाबाद में है, बिजनौर में है, हापुड़ में है, हापुड़, अमरोहा में है, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ये इतने में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। जहांगीर महल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जहांगीर महल कहाँ पर है? ए आगरा के किले में, बी इलाहाबाद का किला, सी झांसी का किला या फिर ऑप्शन डी चुनार का किला। तो जहांगीर महल हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा का किला में। ये किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था जहांगीर महल। किसने बनवाया था? अकबर ने। इलाहाबाद का किला ये भी बनवाया था अकबर ने। अकबर ने गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुना संगम पर।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये प्रयागराज में, बी कानपुर में, सी फैजाबाद में, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी में। तो दलहन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा कानपुर में, ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर लेदर के लिए भी फेमस है, लेदर। वाराणसी में है सब्जी अनुसंधान संस्थान, सब्जी अनुसंधान संस्थान। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। फैजाबाद में क्या है? कृषि यूनिवर्सिटी है, कृषि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। राजकीय चर्म संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चर्म संस्थान कहाँ पर है? आगरा में, ए आगरा, बी कानपुर, सी उन्नाव, या फिर ऑप्शन डी मेरठ। तो चर्म संस्थान कानपुर, ऑप्शन ए आगरा में हो जाएगा। कानपुर में है लेदर सिटी, तो चर्म संस्थान आगरा में हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा लेदर सिटी, लेदर सिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, ए सीतापुर, बी सोनभद्र, सी कौशाम्बी, या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं सीतापुर में, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। सोनभद्र में सर्वाधिक जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। जनजाति कहाँ पर हैं? सोनभद्र में। प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? प्रयागराज। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। अतरौली घराना संगीत के लिए है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है? तो अतरौली घराना किस जिले से संबंधित है? ए आगरा, बी अलीगढ़, सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन डी किराना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलीगढ़ से। यह घराना शास्त्रीय गायन के लिए फेमस है। किसके लिए? शास्त्रीय गायन के लिए। लखनऊ घराना कथक नृत्य के लिए, कथक और ठुमरी के लिए। लखनऊ घराना और बनारस घराना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाए जाते हैं? ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ए ललितपुर में, बी चुनार में, सी महोबा में, या फिर ऑप्शन डी हमीरपुर में। तो यह बनाए जाते हैं ऑप्शन बी चुनार में। महोबा में मिलता है सजावटी पत्थर, सजावटी पत्थर जो बनाए जाते हैं वह महोबा में बनाए जाते हैं पत्थर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में, बी 1950 में, सी 1972 में, या फिर ऑप्शन डी 1989 में। तो उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1972 में। इसका उद्देश्य क्या था? उर्दू का प्रचार प्रसार, उर्दू का प्रचार प्रसार। उन्नीस में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा बनी, कि
द्वितीय राजकीय भाषा बनी। राजकीय भाषा बनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना यानी कि ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? ए मिर्ज़ापुर में, बी मथुरा में, सी कानपुर में, या फिर ऑप्शन डी अलीगढ़ में। तो ऑयल रिफाइनरी जो है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मथुरा में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? ए अमेरिका, बी सोवियत रूस, सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोवियत रूस। यह कहाँ पर बना है? सोनभद्र में। सोनभद्र में ओबरा प्लांट है, सोनभद्र में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? की स्थापना कहाँ की जा रही है? ए लखनऊ, बी ग्रेटर नोएडा, सी वाराणसी, या फिर ऑप्शन डी कानपुर। तो नॉलेज पार्क की स्थापना हो रही है ग्रेटर नोएडा में। लखनऊ में है बायोटेक पार्क। बायोटेक पार्क। बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में है आईटी सिटी। आईटी सिटी। कानपुर में है औद्योगिक तकनीकी संस्थान। औद्योगिक तकनीकी संस्थान। तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न आज का। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा कालिंजर का किला? ए झांसी में, बी बांदा में, सी चित्रकूट में, या फिर ऑप्शन डी जालौन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बांदा में। झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई का किला। रानी लक्ष्मीबाई का किला कहाँ पर है? झांसी में। चित्रकूट मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी चित्रकूट में है। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।